आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, सवाल यही उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, अलायंस हुआ नहीं, जबकि लोग साथ में लड़े थे। कल तेजस्वी का बयान आया इंडिया गठबंधन खत्म होने को लेकर दिल्ली के संदर्भ में, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन लार्जर इंटरेस्ट में देश के स्तर पर बना है और वो आगे काम भी करेगा। राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी अपना हिसाब से अलग अलग चुनाव लड़ी है, कोई पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कि बंगाल में भी, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी, आपने देखा होगा पंजाब में भी। तो तेजस्वी जी ने दिल्ली के संदर्भ में कहा कि इंडिया गठबंधन जैसे बिहार में है, तो बिहार में मजबूती के साथ हम लोग काम लड़ रहे हैं। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन का पार्ट है बिहार में, तो कांग्रेस हो, वाम दल हो, राजद हो, सब मिल करके लड़ ही रही है चुनाव यहाँ। तो इंडिया गठबंधन ऑलरेडी अपना काम कर रही है। अभी एनडीए के अंदर में कई क्षेत्रीय दल हैं जो चुनाव हर जगह नहीं लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गठबंधन जो लार्जर इंटरेस्ट में देश के स्तर पर बना हुआ उसमें कोई दिक्कत है। दिल्ली में आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का? किसके साथ अलायंस करेंगे? अभी तो चुनाव लड़ने का अभी निर्णय ही हमारी पार्टी की नहीं हुई कि दिल्ली में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी? हम तो लड़ते हैं झारखंड और बिहार में, पूरे देश में तो हम लड़ते नहीं हैं। जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ हर जगह तो हम नहीं लड़ते हैं। तो सवाल तो साफ है ना कि भाई इंडिया गठबंधन लार्जर इंटरेस्ट में देश के स्तर पर बनी है, जो कायम है। लेकिन राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की अपनी अलग अलग भूमिका है, उन भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। उसको लेकर इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल कहाँ कोई खड़ा हो सकता है? कांग्रेस के नेता को ही दिल्ली में जीत पर भरोसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम कह रहे हैं कि लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। अच्छा होता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस रहता। संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता, वो भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं उसके, पृथ्वीराज चौहान के। किसी भी दल के, किसी नेता के व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण दल के निर्णय का प्रतीक नहीं होता है, वो उनके भाव हैं। अब निर्णय तो लेना कांग्रेस पार्टी को है ना, वो क्या पृथ्वीराज चौहान जी के बयान को किस रूप में लेती है। तेजस्वी का जो बयान आया, वो तो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा पहले से अलायंस बिहार में है, आगे बना रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष ने इसको पकड़ लिया, यह कहते हुए कि तेजस्वी का बयान यह भी दिखा रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन समाप्ति की ओर है। बिहार में इंडिया गठबंधन अपना काम कर रही है और मजबूती से कर रही है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी, तो अपने ही सहयोगियों को लील जाती है। जनता दलियों के 5 विधायकों को लील गई थी, अब लीलना बाग अरुणाचल में, अब लीलना बाग की है बिहार में। आपने देखा महाराष्ट्र में सहयोगियों के साथ क्या रवैया अपनाई भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी पहला निशाना अपने ही सहयोगी पर करती है, और नीतीश जी उस टारगेट में हैं, उस रडार पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी उनको समाप्त करेगी। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पिछली बार 70 पे लड़े थे, 70 से ज़्यादा चाहिए, 2 डिप्टी सीएम चाहिए, ये आज भी ये मांग उठ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं तेजस्वी ने जो कल बयान दिया वो कांग्रेस को भी सीधा मैसेज है? कौन क्या बोलता है, हम लोग उससे बहुत तेजस्वी का बयान कल कांग्रेस को मैसेज है कि कौन क्या बोलता है, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हमारे नेता ने दिल्ली के संदर्भ में कहा, और बिहार के जो चुनाव होने होंगे वो दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातें होकर के होती है। इसमें व्यक्तिगत भाव का प्रकटीकरण कोई माने मतलब, हैसियत के हिसाब से होगा सीटों का बंटवारा। सवाल हमें जीतना है, 2025 फतह करना है। हमें न दल देखना है न व्यक्ति देखना है, हमें देखना है कि जीतना है, कैसे जीते। तो ये थे शक्ति यादव बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.